इन दिनों उत्तर प्रदेश के लौनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पूरी तरह से योगी सरकार और उनके कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खुलेआम वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो अभी तक विपक्ष योगी सरकार के ऊपर लगाता रहा है, या बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के हाथों में खेल रहे हैं। ये बातें बार बार कही जाती हैं और करप्शन अपने चरम पर है। इसी बात को खुद उनकी पार्टी के विधायक, जिनको 2 दिन पहले एक कलश यात्रा निकालने से रोका गया, उनके साथ हाथापाई हुई, और ये विधायक जो है अपने फटे कुर्ते के साथ मीडिया के रूबरू हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फटा हुआ कुर्ता उन्होंने पहन रखा है। और गाज़ियाबाद के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर ने ये कॉन्फ्रेंस कर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हालांकि उनको चौंकाने वाला खुलासा नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि खुद उनकी पार्टी के विधायक के ज़रिए इस तरह का एतराफ़ करना, इस तरह की बातों को पब्लिक डोमेन में लाना कहीं ना कहीं उस बात पर मोहर लगा देता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में करप्शन अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि मैंने रामकथा की परमिशन ली थी, फिर भी पुलिस ने कलश यात्रा रोकने की कोशिश की, महिलाओं से बदतमीजी की, उनके कलश गिर गए, टकराव करके पुलिस मेरी हत्या करना चाहती है। चीफ सेक्रेटरी ने तंत्र क्रिया करके महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं थे, सब रो रहे हैं, प्रदेश की जनता दुखी है। यूपी में जब रामकथा नहीं कर सकते और बहन बेटियां लुट रही हैं, फिर कैसा राम राज्य है। यूपी का चीफ सेक्रेटरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। अयोध्या की सारी ज़मीन अधिकारियों ने लूट ली, फर्जी एनकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं। 28 मार्च के बाद कथा करके लखनऊ आ रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी से कह रहा हूँ, मेरा सीना होगा, तुम्हारी गोलियाँ कम पड़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं। गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नर शाम 5 बजते ही शराब पी लेते हैं। एक मुख्यमंत्री को एक एक बात मैं बताऊंगा, सुनिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कलश यात्रा परंपरागत थी, पिछले 15 साल से हम रामकथा करते हैं पूरी लौनी मिलकर, जिसमें इस बार 11,000 कलश हमने मंगाए थे, वो कम पड़े। लगभग इसमें 20,000 के आसपास भाई बहन हमारे आए। हमेशा निकलती थी, कोई अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जब मुझे एक IPS अधिकारी ने, शासन के ने बताया कि आपकी कलश यात्रा को रोक करके और वहाँ लाठीचार्ज करा के उसके बाद पुलिस गोली चलाएगी, वहाँ टकराव होगा और आपकी हत्या करा दी जाएगी, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अन्य अधिकारियों ने कमिश्नर को कहा है, तो हमने अनुमति के लिए दे दिया। आपके सामने अनुमति है, जो अधिकारी कह रहे हैं कोई आवेदन नहीं दिया। SDM का बयान आया है, ACP झूठ बोल रहे हैं, तो और दारू पी रखी थी सबने। पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ सिविल वर्दी में SOG के लोग लगे हुए थे, लोगों ने घेरा बना लिया। मैंने समझा दिया था और हाथ जोड़े थे कि कोई कुछ ना करे। मैंने पूरे देश से भी अपील की है, पूरे देश से हिंदू संगठन के लोग फोन कर रहे हैं कि हम जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। गुर्जर समाज पूरे भारत का, और छोड़िए जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनको गुस्सा है। मैंने साफ मना किया, सहारनपुर से लेकर के कश्मीर तक कोई जाम नहीं लगाएगा। माननीय मोदी जी पर हमें भरोसा है, माननीय नड्डा जी और माननीय संगठन पर भरोसा है। माननीय योगी जी के ऊपर जो तंत्र कराया अधिकारियों ने पिछले 2 साल में, उससे पहले योगी जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो केवल योगी जी को एक मुद्दा पकड़ा देते हैं, उसमें बुलवाते हैं और उसके बाद प्रदेश को लूटते हैं। पूरी जनता लूट रही है। आज तक इतना भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने बलात्कार, खुलेआम कमिश्नर के घर के बाद डकैती होगी। 3 व्यापारियों को गोली मार के लूटा गया। रोज लूट डकैती, मर्डर अपहरण, गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, राम राज्य था 2 साल में। अधिकारियों ने जब से महाराज जी पे तंत्र कराया है, वो जो कहते हैं अधिकारी, 2 अधिकारी हैं, वो कहते हैं महाराज जी वही करते हैं, वही बोलते हैं। तो इसलिए हम मां भगवती से प्रार्थना करेंगे, महादेव से, जो कोई बड़ा तांत्रिक होगा उससे महाराज जी को जो बंधन बनाया उसको मुक्त करा करके। और मेरा निवेदन है मैंने प्रधानमंत्री जी से कि ये जो रामचरितमानस पे हमला है, पूरे हिंदुओं पर हमला है, आपके रहते हुए ये हमला जो हुआ है कि हिंदू में उबाल है। सबसे मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, कोई कानून हाथ में ना ले। सबसे मेरा निवेदन है, मेरा फिर कहना है कि कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल, अगर अधिकारियों में दम है तो एक के भी गिरा के दिखा दे, तो मैं जिंदे नहीं रह पाएंगा कि किसी के साथ होता जिला में। कपड़े कैसे पड़े? मेरे कपड़े तो देख लो, पुलिस ने, तुमने देखा सारे वीडियो, मेरी गिरवान पकड़ रखी है, आपने देखी नहीं? अभी आप चीफ सेक्रेटरी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा,
चीफ सेक्रेटरी लूट रहे हैं, मैंने गाय कटने का मामला उठा दिया। उनके ही एक अधिकारी ने प्रामाणिक रूप से कहा कि 20 करोड़ रुपए जब हम उसको कर रहे थे लिए, और उस इंस्पेक्टर को तुरंत बहाल कर दिया जिसने 20,000 गाय कटवाई। आपके पास गाय काटने की क्या सबूत? हाँ जी, गाय कट रही है आपके पास, क्या सबूत नहीं है, तो उनकी लेबोरेटरी में आ गया। 16,000 गाय का 140 टन मांस पकड़ा गया था नोएडा, गो भक्तों ने पकड़ा था, वेद नागर जी और हमारे जो जितने भी गोरक्षक हैं। और उसके बाद उल्टा क्या बताया अधिकारियों ने कि ये तो पैसे लेना चाह रहे थे, वो तो पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को पता भी नहीं था। जो वहाँ फीडबैक दी जा रही है, जैसे दासना देवी मंदिर का मामला था, बता दिया जी वहाँ हिंदुओं ने हमला करा सुरक्षा बढ़ाने को। तब हमने बताया तो महाराज जी की समझ में आया, ऐसा नहीं है। महाराज जी को समझ में जब बताएंगे आता, लेकिन जो उनके ऊपर जो कराया हुआ है अधिकारियों ने, उसके कारण वो सब बता देंगे, कौन हरा रहा था वो बता देंगे। पुलिस कमिश्नर से क्या खतरा है आपको? अरे हम भैया वो तो क्लियर आ गया, मैंने ऑडियो दे दी प्रमुख सचिव गृह जी को। वो ऑडियो में साफ है 25 पिस्टल खरीदी गई हैं, और उसमें साफ है कि ऊपर से हमारा आशीर्वाद है, इसको मार दो। तो हम मरेंगे तो है नहीं कि महाशंकर जी के भक्त हैं। हमने कहा ना हम नक्शा बदल देंगे, छेड़ है ना, लेकिन 28 तक कथा हो जाना तो तब बताएंगे। वीडियो वायरल हो रही है, उसमें एक वीडियो ये भी है कि आपके समर्थक जो है धक्का मुक्की नहीं है, मेरी गिरवान पकड़ रखी है भाई, मैं मेरे ऊपर दोनों हाथ हैं, इससे बुरा होगा कभी? लेकिन वायरल वीडियो में तो पुलिस रकम की कर रहे हैं। पुलिस मुझे इधर से मार रही है, इधर से मार रही है, मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, वो नहीं देखा आपने? ये देखिए क्या है, एक विधायक की गिरवान पकड़ सकता है कोई अधिकारी? मेरा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा, ये फोटो भैया आपके पास वही खबर आ रही है जो ऊपर आपके लोग हैं ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया अपनी भूमिका को निभाए, नहीं बर्बाद हो जाएगा, आप लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं। आपके जो मीडिया हाउस के चेयरमैन है, मुझे पता है, जो पैसा देंगे आज ही 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।